बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबक नंबर 10 हो गया। सबक नंबर 10 है ना। सबक नंबर 10 हो सीधा। ये गालिबन इससे छोटी नहीं होगी। 10 है ना। फसले तो अब्वाब खुलासी मज़ीद दो अब्वाब खुलासी मज़ीद की गैर मुल्हक़। इसका दूसरा नाम क्या है? मुतलक़। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इल्म सीगा का आज सबक नंबर 10 हमारे सामने है। सबक नंबर 10 में दूसरा बाब था। पहला बाब हम ख़त्म कर चुके हैं ना। दूसरे बाब की दूसरी फसल हम शुरू कर रहे हैं और दूसरे बाब की दूसरी फसल में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी मुतलक़ गैर मुल्हक़ का बयान हमने देखना है। मुतलक़ यानी किसी भी कैद से खाली। यहाँ कौन सी कैद लगी है? मुल्हक़। तो मुल्हक़ वाली कैद से खाली मुतलक़। गैर मुल्हक़ भी कह दिया यानी मुल्हक़ ना हो। मुल्हक़ात आगे आ रहे हैं। यहाँ इन्होंने मुल्हक़ात की मुख्तसर सी तारीफ ज़रूर की है लेकिन मुल्हक़ात को छेड़ा नहीं है। मुल्हक़ात को इस आखिर में रखा ले जाकर, इसलिए हम भी मुल्हक़ात की जितनी तारीफ़ इन्होंने की इतनी ही करके आगे निकलेंगे और जब जहाँ आखिर में मुल्हक़ात की बहस आएगी वहाँ इंशाअल्लाह हम मुल्हक़ात को तफ़सीलन लेंगे। और हमने पिछले साल तफ़सीलन मुल्हक़ात पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, मुल्हक़ की तारीफ़, मुल्हक़ क्या है, मुल्हक़ भी क्या है और इसकी शराइत क्या है, 4-5 शराइत, तो सारा कुछ हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है। और रात को भी मैं वो किसने ग्रुप में शेयर किया था सानिया का, ज़ीशान भाई ने गालिबन, तो सानिया का सिलेबस, तो उसमें इल्म सीगा के साथ खासियात अब्वाब भी थे और खासियात अब्वाब के बारे में था ये कि पहले पढ़ा देना चाहिए। तो हमने कहा हमने पहले क्या पिछले साल एडवांस पढ़ा दिए हैं। हालांकि उलमा में खासियात अब्वाब नहीं पढ़ाए जाते लेकिन हमने पिछले साल वो भी तफसीलन पढ़े हैं। उसके लेक्चर्स भी बाकायदा वीडियोस में मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर यानी इसको हम शुरू कर रहे हैं। सुलासी मज़ीद फ़ी की 2 किस्में हैं, मुल्हक़ और गैर मुल्हक़। मुल्हक़ उसे कहते हैं जो हर्फ की ज़्यादती की वजह से रुबाई के वज़न पर चला जाए। याद रखें, सुलासी में एक हरफ की ज़्यादती होगी रुबाई बनेगा, रुबाई में एक हरफ की मज़ीद ज़्यादती होगी रुबाई मज़ीद बनेगा। मिसाल में देके चलता हूँ, अभी मेरी एक जगह नहीं आई वो कि जिसके हम बात करें लेकिन जितना इन्होंने किया है तो हम उसको थोड़ा वाज़ी कर लेते हैं। जलबा सुलासी क्या है? सुलासी मुजर्रद है, मज़ीद है। जलबा फ़अला मुजर्रद है, इस पर एक बात ज़्यादा करते हैं आखिर से। जलबा बा में क्या हो गया? ये किस वज़न पर चला गया? दहरजा। दहरजा प्रॉपर परमानेंट रुबाई मुजर्रद है। ये परमानेंट नहीं है, उधार है, खींच के ले गए हम इसको। ठीक है, अब इसी रुबाई मुजर्रद को आप रुबाई मजीद में तब्दील करना चाहते हैं तो एक हरफ शुरू में और ज्यादा करते हैं, तजल्बा, तदहरजा। इतना समझ आ गया? ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं ना। इससे ही आगे बनेगा, यानी रुबाई बना देंगे, रुबाई से फिर आगे आप उसको रुबाई मजीद की तरफ लेके जा सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सुलासी मजीद से बनेगा। किस तरह सुलासी मजीद से बन सकते हैं? ना, सुलासी मुजर्रद से बनता है, सुलासी मुजर्रद से बनता है। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि मुल्हक़ उसे कहते हैं जो हर्फ की ज़्यादती की वजह से रुबाई के वज़न पर चला जाए और उससे आगे फिर किस तरह चला जाए, आगे रुबाई मज़ीद की तरफ ले जा सकते हैं आप 2 हरफों की ज़्यादती के साथ। बाब मुल्हक़ भी के माना के अलावा दूसरे माना इसमें ना हो, ये शराइत की तरफ इशारा दे दिया। हमने वहाँ शर्तें बयान की थी कि मुल्हक़ और मुल्हक़ भी का वज़न एक हो। जैसे जल बाबा और दहरजा जो परमानेंट है, परमानेंट कौन है? दहरजा। जल बाबा परमानेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, एक जापानी मेड इन जापान होता है, एक पाकिस्तानी उसकी नकल कर लेते हैं तो कहते हैं उसका मुकाबला कर रही है। तो मुकाबला करने के बावजूद वो जापानी नहीं होती, वो मेड इन पाकिस्तान ही रहती है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि वो जापानी का मुकाबला कर रही, गोया जापानी है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मसला है। तो मुल्हक और मुल्हक भी का वजन एक हो, इनका माना भी इल्हाक से पहले और इल्हाक के बाद तब्दीली ना है। माना मस्दरी कहते हैं, माना लुग़वी कहते हैं, फिर भी या जैसे ये यहाँ माने का मतलब ले रहे हैं माना खासियती, जिस तरह लिबास, इल्बास, कसर, ये जो खासियात अवाब आपने पढ़े थे वो वाला माना अगर उधर पाया जा रहा है तो इधर भी पाया जाए। मंतिक के एतबार से अगर उधर दलालत मुताबिकी है तो मुताबिकी सब में बराबर रहे, इंतजामी है तो इंतजामी रहे, तज़म्मुनी है तो तज़म्मुनी रहेगा। अच्छा, इनके मस्दर का वजन भी एक जैसा हो, जैसे जल बाबा का मस्दर क्या है, जल बाबातुन। दहराजा के मस्दर का वजन क्या है, दहराजातुन फ़अलतुन। देखिए इस ये कहकर हमने अकरमा को निकाला था, क्योंकि अकरमा, जल बाबा, दहराजा बज़ाहिर इनकी शक्ल एक जैसी है, लेकिन अकरमा युकरिमु इकरामन उसका मस्दर आता है इकराम, तो लिहाजा मस्दर में जाके जुदा हो जाता है। याद आ रहा है? ये चीजें हमने पीछे पढ़ी है। मैंने कहा आप पिछले साल के सर्फ को मजबूती से उसका मुताला करके आ जाए ना, जो आपने कापियों में लिखा है, जो आपने सर्फ में पढ़ा है, वो आपके पास वो किताबें मौजूद हैं, और फिर इसके साथ टैली करके आए। आज आपने कौन सी बात पढ़नी है, इसको भी पढ़ें, ये भी आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। इससे पहले उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद इसको भी पढ़ लें, आप आ जाए, देखें मजे से, आप समझ लेंगे नहीं समझते, लेकिन करेगा कौन? करना है आप नहीं है, करना आप नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद आगे मुल्हक भी के माना के अलावा दूसरा माना इसमें ना हो। जल बाबा मुतलक वो है जो ऐसा ना हो, यानी रुबाई के वजन पर ना हो, या अगर हो तो उसके बाप का माना दूसरे माना में भी, दूसरा माना भी रखता हो। जैसे इज्तनाबा अकरमा, इज्तनाबा अकरमा, समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरह ये इज्तनाबा अकरमा दो मिसालें क्यों दी हैं, कोई बता सकते हैं? नहीं, अकरमा में करूमा से आपने हमजा दाखिल करके ज्यादा करके अकरमा का जो वजन बनाया है वो जल बाबा और दहराजा के साथ बजायर शक्ल सूरत में मिल रहा है, हकीकत में नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें सारे असली हैं। इसमें तो है अकरमा में अलिफ हमजा क्या है, जायद है, लेकिन बजायर हरकत और सकनात में एक जैसा है। तो इसके फिर हमने जुदा कहाँ से किए जाकर, मस्दर एक नहीं है। इस तरह की मिसाल इसलिए दी है कि इज्तनाबा में बेशक ज्यादती की है, लेकिन वो किसी वजन पर नहीं किया, वो वजन ही नहीं निकाला। मतलब इज्तनाबा रुबाई मुजर्रद का वजन है, रुबाई मजीद का वजन है नहीं, रुबाई मुजर्रद मजीद का नहीं है ना, तो उस पर गया ही नहीं। मसलन फाल अलातुन का वजन बना है, फाल अला का वजन बना है इज्तनाबा, या तफाल अला का वजन बना है, तो इज्तनाबा इसलिए मिसाल दी है कि हरफ की ज्यादती जरूर हुई, लेकिन वो किसी शक्ल पर नहीं जा सका। अकरमा की मिसाल इसलिए दी कि उसमें ज्यादती हुई और वो बज़ाहिर हरकत और सकनात में किस तरफ चला गया, वो रुबाई की तरफ, रुबाई में चला गया। तो ये थोड़ा सा फर्क करेंगे आप, इसलिए मिसालें कितनी दी हैं, तो इशारे में समझ गए। मतलब इज्तनाबा अकरमा को दो मिसालें क्यों दी हैं यहाँ पर, इज्तनाबा में ज्यादती हुई है लेकिन ये किसी रुबाई मुजर्रद मजीद पर नहीं गया, और अकरमा की मिसाल इसलिए दी है कि वो बज़ाहिर गया है, बज़ाहिर, लेकिन मस्दर में जाकर हमने इसको जुदा कर दिया कि मस्दर इसका वो वाला नहीं है जो रुबाई मुजर्रद वाला होता है। अच्छा जी, ये दो मिसालें हो गई, ये बातें नीचे हाशी में लिखी हैं। अच्छा, आगे चलें। मुल्हक का जिक्र रुबाई के जिक्र के बाद आएगा, ठीक है, जाहिर बात है आपने पहले समझना है गैर मुल्हक को। असल बाब हमारे लिए वही है, इस्तेमाल होने वाले मकसूद वही हैं, फिर मकसूद के बाद इजाफी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें समझनी होती हैं तो वो बाद में समझते हैं हम, तो उसको एक्स्ट्रा शुमार कर लें आप, क्योंकि इसका समझना रुबाई के समझने पर मौकूफ है। अब जाहिर बात है आप अगर सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद को ही नहीं समझे, उसके असल बाबों को ही नहीं समझे, तो आप असल बाबों पर नकल बाबों को कैसे लेके जाएंगे? पहले आप असल को समझें, उनके औजान मालूम करें, फिर आप कहें कि उसका वजन भी मिलता जुलता इधर आ रहा है। अब इधर को आपने पढ़ा ही नहीं है तो उधर को इधर के इधर लाएंगे, तो मौकूफ हुआ कि ना हुआ? मौकूफ। अच्छा, इसी तरह कह रहे हैं लिहाजा अव्वलन मुतलक का बयान किया जाता है, और इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है हम बा हमजा वसल, कितने बाब हैं जी बा हमजा वसल के सुलासी मजीद के? बा हमजा वसल के 9, और कुछ कहते हैं 7। वो कहते हैं इफ़ाउल, इफ़ाउल, ये वाला बाब
ये मुस्तकिल बाब नहीं है, बल्कि ये किस में दाखिल है? तफाउलुन, तफाउलुन, याद आ रहा है? तफाउल और तफाउल से हमने खींच के इफ़ाउल और इफ़ाउल बनाया था। कायदा आ रहा है आगे, फिर आ रहा है कायदा। तो खींच के बनाया था, जब खींच के बनाया तो कहते हैं उसी के बच्चे हैं, उसी के कबील से, उसकी घराने से हैं, लिहाजा हम अलग शुमार नहीं करेंगे। और इल्म सीगा वाले भी तकरीबन इसी तरफ गए हुए हैं, लेकिन कुछ सर्फी उसको अलग से बनाते हैं, जैसे इल्म सर्फ वाले पीछे आपने देखा था अलग से बना चुके थे, 9 बनाए थे, इन्होंने 7 ही बनाए, इन्होंने भी 7 बनाए। अच्छा जी, इसके बाद आगे बे हमजा वसल, इसके कितने हैं? 5। बे हमजा वसल के ऊपर 5 लिख लें, दूसरे के ऊपर 9/7 लिख लें। अच्छा, जब आपने ये पढ़ लिया, देखें मैं आपसे ही हल करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें अल्लाह की वजह से आपको पढ़ाई हुई है पहले पिछले साल, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ, जहाँ से नई चीज आ रही है आपको बता रहा हूँ। बे हमजा वसल, बे हमजा वसल के मैंने 2 माने बताए थे, 2 मतलब अगर ज़हन में हो। बे हमजा वसल का मतलब ये है कि हमजा वसल न हो। अब न होने का मतलब ये है कि सिरे से कोई हमजा ही ना हो, या हो तो हमजा कतई हो। अब 5 में से कौन से हैं जो हमजा कतई वाले हैं? एक ही, इफ़ाल। कितने हैं जो हमजे वाले हैं ही नहीं है, सिरे से कोई हमजा नहीं है? 4। तफ़ईल, तफ़ाउल, तफ़ाउल, मुफ़ाअल, ये मैंने 2 मतलब बताए थे। अच्छा जी, इसी तरह आगे चलते हैं हम। बाब इफ्तियाल, सबसे पहले यहाँ पर पहले के 7 बाब हैं, बताएं आप ये किस तरफ के हैं? 9 की तरफ के 7 की तरफ? मोहतरम भी 7 की तरफ। और ये 7 की तरफ इन्होंने जाना ही था, क्या वजह है मुझे बताएं? ये कम करते हैं, ये कम करते हैं, ये हमेशा कहते हैं चीज को कम गिनो। जिस तरह पीछे आप सीगे देखें, मुजारे के कितने बना दिए? 13 नहीं 11। माजी के कितने बना दिए? 13। कम करते जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ तो कम करना था। अच्छा, बाबे सही समझे, बाबे अव्वल इफ्तियाल, इस बाब की अलामत यह है कि इसमें फा कलमा के बाद ता ज्यादा होती है। सुने भाई, अलामत क्या चीज होती है? अलामत ऐसी चीज आप बनाएंगे कि जो दूसरे बाबों से इसको जुदा करे। अलामत, निशानी ऐसी चीज होती है जो इसको दूसरों से, आप जब शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं आपकी कोई निशानी, ज़ाहिरी अलामत क्या है? तो आप बताते हैं जी तिल शरीफ, फलां शरीफ, कोई जख्म शरीफ, नम भरने वाला कोई जख्म, वो भरने वाला फिर नहीं बताते। तो ये क्यों बताते हैं? ये निशानी ताकि आपको दूसरों से क्या करें? जुदा करें। अच्छा जी, इसी तरह जब सोशल मीडिया पे किसी की कोई शनाख्त आती है तो उसका फोटो, तस्वीर, शनाख्ती कार्ड दे के नीचे उसकी शनाख्ती अलामत को वाज़ेह लिखते हैं। या ऐलान होता है तो ऐलान होते वक्त फलां बच्चा गुम हो गया तो उसकी शनाख्ती अलामतें बताते हैं, इस रंग के चप्पल, इस रंग के कपड़े, फलां, ऐसी शक्ल सूरत, ज़हनी तवाज़ुन, फलां, ये वो। इसी तरह अलामत का मतलब ये हो गया कि एक चीज को दूसरे से जुदा करने वाली। अब आप अगर ऐसी चीज को अलामत बनाएंगे जो दूसरों में भी है तो वो अलामत नहीं होगी, गप होगी। मिसाल के तौर पर आप ये कहें, मैं मिसाल देता हूँ, बाब इख्तियार की अलामत ये है कि उसके शुरू में हमजा वसल होगा। तो हम कहेंगे हमजा वसली के बाब ही तो 9 है, सबके शुरू में हमजा वसल है, तो मोहतरम हम जुदा कैसे करेंगे? समझ आ गई है? इतनी लंबी जो मैंने तमीज बना दी उसका मकसद ये था। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि इसमें फा कलमा के बाद ता होती है, फा कलमा के बाद। अच्छा, फा कलमा के बाद का है, पहले नहीं कहा, पहले तफाउल, पहले तफाउल आ रही है ना? इन्होंने कहा बाद है, इफ ते। इन चीजों पर देखें, इन पर आप गौर करें ना, आपका दिमाग खुलेगा ऐसी चीजों पर। खुल गया? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम यहाँ पर इसकी मिसाल दी है, इज्तिनाब, परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। अब इसकी गर्दान दी इन्होंने। अब देखें, अपने मामूल के मुताबिक एक गर्दान सर्फ सगीर की आपको देंगे, उसके बाद फिर आपको कहेंगे अल्लाह के वाले, और जितनी गर्दान आनी आप करते जाओ, ठीक है? और सिर्फ सर्फ सगीर ही नहीं, सर्फ कबीर। अब सर्फ कबीर को हम मुकम्मल यहाँ चलाना थोड़ा सा हमारे लिए वक्त नहीं है ना, तो आगे चल के खैर जब किताब खत्म होगी तो हम इसको दोबारा से रिवीजन में गर्दानों को ही पकड़ेंगे, लेकिन उस वक्त तक आप अपनी गर्दानें खुद सेट कर लें, क्योंकि पीछे हमने तफसील से पढ़ी हुई भी है। अच्छा, इज्तनबा, इसको शुरू करें। इज्तनबा, इसको समझ के देखें। इज्तनबा पहला है अलीम साहब, फेल माजी से फेल माजी मालूम से मजहूल कैसे बनाते हैं? आखिर को और साकिन को कायम रखते हैं बरकरार।
और आखिर से पहले वाले को ज़ेर देते हैं और हर मुतहरिक को इस तरह से उजुतुनीबा उजुतुनी इसलिए आपने खुद कहा है आखिर से माक़बल को ज़ेर देते हैं। ज़राबा से ज़ुरीबा बस। अब इस तरह की गर्दान अगर आपको आती है उजुतुनीबा की कर लेंगे आप, माना उसका आता है इसका बना लेंगे। परहेज किया गया। अच्छा यजतनिबू इसका मुज़ारे मालूम से मजहूल कैसे बनता है आपने आखिर को अपनी हालत में छोड़ दें। जी आप इससे पहले मुज़ारे को उसको पेश दे दे। ठीक हो गया। यजतनिबू से जैसे देखें इस तरह बनते हैं मुज़ारे। अब यजतनिबू की गर्दान आपको आती है तो युजतनबू की आराम से कर लेंगे। यजतनिबू का माना क्या है? परहेज करता है या करेगा वो एक मर्तबा। युजतनबू का मतलब किया जाता है या किया जाएगा वो। अब युजतनबू की गर्दान आप कर लें। युजतनबू युजतनबानी युजतनबूना युजतनबू। चलो यजतनिबू दी कर छोड़। यजतनिबानी यज शुरू पे यज यजतनिबूना तजतनिबानी यज छठा सीगा या वाला ने बना यज ने बना तजतनिबू तजतनिबानी तजतनिबूना तजतनिबीना तजतनिबानी तजतनिबूना ने बना तजतनिबूना यजतनिबूना तजतनिबूना आज ठीक हो गया नजतनी। तो ये हो गया। और युजतनबू की गर्दान अगर आप अलीम साहब से कहते हैं तो सुनाएंगे इंशाल्लाह। युजतनबू ना तनी ना तन तो समझ आप भी बढ़ाया दो। युजतनबू युजतनबा तना युजतनबा आखिर से माक़बल ज़बर युजतनबा बानी युजतनबूना तना बूना तुजतनबू तुजतनबानी तना तुजतनबानी तुजतनिबना युजतनबना तुजतनबू तुजतनबानी तुजतनबूना तुजतनबीना तुजतनबानी तना बानी तुजतनबना उजतनबना नुजतनबू दा माना दशो मजहूल कर किए गए हम सब परहेज किए गए हम सब तो तुसी कर रखते हो लेकिन तुसा करनी कोशिश है। अच्छा वो फाला जुबान ताई जलसी की जैसे अगर तुसी आपकी जगह बैठ के दीवारां दे कान फाड़ दो गले है ना वो जियां तो हम बच्चे को मुंह प्लेट के अंदर मुंह बच्चे को पूछो उसने याद है था मुझे से आपने मुंह प्लेट के अंदर बसरी लग गई होते बस ठीक है ना। तुसी भी अखफश नालो बकरी भी पकड़ो नहीं तो दीवार ते ही है दीवार के कैसे पास नहीं असल में जो वो फाला याद की थी ना लोग जाया तो सदी चलती से बाहर है गल सुनी थे। हां देखो मड़ी गल इस तरह होता है तुसी असि कोई भी नूरानी कायदा किसी बच्चे को पढ़ाते हैं शुरू में कितनी मुश्किल होती है गुस्सा भी आता है तो जैसे हो तो बच्चा पढ़ने खास लेवल तक पहुंचते फिर असो भी सोना पढ़ दे फिर से आते यार इस पढ़े कि तू है ये भी यकीन नहीं आता कि असस को पढ़ा दे। ठीक है ये वो मसला नहीं होता ये इख्तियारी चीज यानी जब दो सिफतें होती है एक वह भी होती है एक अल्लाह की तरफ से वह भी है ना एक कसबी है। ये चीजें कसबी हैं मतलब आप जितनी कोशिश करेंगे जितना गोड़ पास उतना बिठोस और एक वह भी है वो मसलन अल्लाह की तरफ से सिफतें जो खास खुदा दास रहती होती हैं वो आप जितनी कोशिश करें आपको जितने मुकद्दर में इतनी ही मिलेंगी। तो ये चीजें तो अल्लाह ने ज्यादातर जो चीजें रखी हैं वो कसबी में रखी हैं कसब के साथ अलग रखा है। आप नबूवत वह भी है अच्छी आवाज वह भी है यही चीज है ना। अच्छा लहजा कसबी है विलायत विलायत क्या है कसबी है वली बनना कसबी है। अच्छा चलिए जी ये हो गया। अब इसके बाद जो है इजतनिब चूंकि इजतनिब अमर किससे बनता है फिर मुजारे मालूम से बनता है पहला अमर हाजिर मारूफ है तो जाहिर बात है वो था तजतनीबू तो ता अलामत मुजारे हटाया हमजा फसल लाना पड़ा माँ बात साकिन था आखिर को साकिन किया क्या हो गया अलीम साहब समझियो अच्छा समझियो मैं क्या है तजतनीबू से इजतनिब कैसे बनाए
तजतनीबू, अलामत मुजारे को उड़ाया, बाद वाला क्या था? साकिन था। तो हमजा वसल लाए। इधर वो चक्कर नहीं है कि हमजा वसल मकसूर लाए कि मजमूम लाए। खिज़र साहब वजह उस सुलासी मुजर्रद का चक्कर है। ये क्या चल रहा है? मजीद वो हमजा वसल मजमूम उनसुर और इफ्ताह और इसरे वो उसका चक्कर है सुलासी मुजर्रद का। इसका ये चक्कर नहीं है। इसका ये चक्कर है कि जिधर भी हमजा वसल आएगा मकसूर जिधर भी हमजा वसल आएगा ना ना मुजारे ना माजी है यार, माजी ठीक है जी। या तो सी अमर बयान तो फिर भी हिसाब है, अमर और माजी में मकसूर ही आएगा। समझ आ गई बात? हाँ हमजा कत ही हुआ तो मफ्तू आएगा। अकरमा अकरम पहले अमर वो मफ्तू आएगा। अच्छा जी ये हमजा वसल इधर मकसूर आएगा। अच्छा इधर क्या आएगा? मकसूर। और कहीं किसी हर्फ के बिल्कुल शुरू में आता है कलाम के तो मफ्तू होता है अल्हम्दु, अल्हम्दु ठीक है। अच्छा जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह यहाँ पर आगे इस बाब में और तमाम अब्वाब सुलासी मजीद में और रुबाई मुजर्रद और मजीद में फेल माजी मजहूल का हर हरफ मुतहरिक, हर हरफ मुतहरिक क्या होता है? मजमूम होता है, सिवाय माक़ाबिल आखिर के क्यों क्या होता है? मकसूर। ये क्या कह रहे हैं फेल माजी मजहूल के बारे में? बाकी सारी ये वही है जो आपने अभी कायदा सुनाया। आखिर बरकरार रहता है, साकिन बरकरार रहता है, आखिर से पहले वाले को ज़ेर मिलती है और हर मुतहरिक को पेश। ये वही बात इन्होंने जरा घुमा के कर दी है। और साकिन अपनी हालत पर रहता है, लिहाजा उजतुनीबा में हमजा और ता दोनों मजमूम है क्योंकि हर मुतहरिक हरफ क्या होना चाहिए? मजमूम। इसी तरह उस तुनसिरा इस तनसरा से बना है, मदद तलब की उस एक मर्द ने, उस तुनसिरा मदद तलब किया गया वो एक मर्द। ठीक हो गया? मैं भी नीज इस बाब के और तमाम अब्वाब के हमजा वसल के माजी मनफी में जब हमजा वसल दरमियान में आने की वजह से गिरता है तो मा और ला का अलिफ भी साकित हो जाता है। जी ये भी आपने पढ़ा है। जब माजी के शुरू में आप नफी के लिए क्या लाएंगे? मा। मुजारे के शुरू में क्या लाएंगे? ला। और वैसे माजी के शुरू में भी ला ला सकते हैं। फिर डबल माजी फला सद्दका वाला, याद आ रहे? तकरार हो जाता है। अब कहते हैं ये यहाँ पर कि जैसे ही आप माँ को माजी के ऊपर दाखिल करेंगे तो माजी का हमजा वसली है कि कती है? क्या कहते हैं? कती है कि वसली है? क्या है? वसली है ना। तो वसल दर्जे कलाम में दरमियाने कलाम में क्या हो जाता है? और जब ये गिरेगा तो अलिफ का माँ का अपना अलिफ भी तो साथ है तो वो भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो फिर माँ इज तनाबा से क्या हो जाएगा? मज तनाबा। सब क्या हो जाएगा? एक हमजा वसल गिरा और एक उसका माँ का अलिफ गिरा। ठीक हो गया? इसी तरह मा उज तुनीबा क्या हो जाएगा? मज तुनीबा। ला इज तनाबा लज तनाबा, ला उज तुनीबा ये बता रहे हैं। बस आसान सी बात की है। इस बाब में और तमाम अब्वाब सुलासी मजीद और रुबाई मजीद में इसमें फ़ाइल मुज़ारे मारूफ के वजन पर आता है। जी बिल्कुल सही कहते हैं। मसलन युकरिमु इसका इसमें फ़ाइल बनाए। इसमें फ़ाइल बनाने का क्या कायदा है? इसमें फ़ाइल बनाने का कायदा ये कि फ़ेल मुज़ारे से युकरिमु से आप अलामत मुज़ारे को उड़ाएं, उसकी जगह मीम मज़मूम, मीम मज़मूम और आखिर से पहले वाले को ज़ेर, क्योंकि इसमें फ़ाइल है। इसमें मफ़ूल में क्या मिलती है? ज़बर मिलती है। तो युकरिमु से क्या हो जाएगा? मुकरिमु। लेकिन चूंकि ये अब इसमें फ़ाइल है तो इसम की निशानी क्या है आखिर में? तनवीन। तो मुकरिमु। समझ गए इस बात को? ये बात की हमने। अच्छा अब कहते हैं यहाँ पर उसके अलामत मुज़ारे के बजाय मीम मज़मूम ले आते हैं। जी अलामत मुज़ारे की जगह पर किसको ले आते हैं? मीम मज़मूम। और माक़बल आखिर अगर मकसूर ना हो तो उसे क्या दे दें? कसरा। इसमें मफ़ूल इसमें फ़ाइल की तरह ही होता है, लेकिन माक़बल क्या होता है? मफ़तूह। आखिर से माक़बल मफ़तूह। जैसे युक वो बनता भी मजहूल से, ये बनता है युकरिमु, फिर मुज़ारे मालूम है ना, तो बना मुकरिमुन, इसमें फ़ाइल। युकरमु वो इस फिर मुज़ारे मजहूल है, उससे बना है क्या? मुकरमुन। तो वैसे ही ज़बर आती है मजहूल की वजह से। हाँ वैसे भी ज़बर आती है उसमें, वैसे भी ज़बर आती है। अच्छा अब इसी तरह जो है यहाँ पर देख लें कि
इसमें मफूल इसमें फ़ाइल की तरह होता है, मगर माक़ाबल आखिर क्या होता है इसमें मफ्तू होता है। और इसमें ज़र्फ़ इस बाब के इसमें मफूल का वज़न आता है। ये भी आपने कायदा पढ़ा है कि सुलासी मुजर्रद में तो इसमें मफूल का खास वज़न था, मफ़ऊलुन, मफ़ऊलानी, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतानी, मफ़ऊल, 6 सीगे मशहूर और कुछ मैंने इजाफी भी बताया। अच्छा, लेकिन यहाँ का कायदा आसान सा है, जो आपने इसमें मफूल निकाला है वही इसका इसमें ज़र्फ़ भी होगा। मसलन आपने इसमें मफूल युकरमु का क्या निकाला था, यही आप जब इसमें ज़र्फ़ पे जाएंगे अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु कहेंगे तो मुकरमुन पड़ेगा। आसान हो गया, ठीक है। आले के बारे में आ रहे थे, इसमें ज़र्फ़ समझ गए ना। अच्छा, अब इस आला और इसमें तफजील इस बाब से इन अबवाब से नहीं आते, ये आपने पढ़ा था। सुलासी मुजर्रद से आते हैं। कैसे आते हैं? सुलासी मुजर्रद से क्या आते थे? मसलन वहाँ आले 3 तरह के आते थे, कल आपने पढ़े, मिफ़ालुन, मिफ़ालतुन, मफ़ाइलुन, छोटा बड़ा दरमियाना पढ़ा था। और इसमें तफजील मुज़क्कर में क्या पढ़ा था? अफ़ालु, अफ़ालानी, अफ़ालूना। और मुअन्नस में क्या पढ़ा था? फ़ौला, फ़ौलयानी। लेकिन ये सुलासी मुजर्रद का मसला है, बाकी 3 में, और हम किस में चल रहे हैं? बाकी 3 में, तो लिहाजा नहीं आएंगे। अब अगर आप चाहते हैं लाएं तो अब लाने का तरीका बता रहे हैं। मसलन अगर आप इसमें तफजील बनाना चाहते हैं तो मसदर को मंसूब करके शुरू में अशद्दु या अज़यदु जो लगा दें। मसलन इकराम मसदर है अलीम साहब, इससे आप इसमें तफजील बनाएं। मंसूब अशद्दु इकरामन, मसदर को मंसूब करके क्या माना है? अशद्दु इकरामन का सबसे ज्यादा इकराम। अब देखें बन गया बाब फ़ाल से। अच्छा, सबसे ज्यादा परहेज करने वाला आप बना दें। चले अशद्दु मंसूब इज्तिनाबन, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसके बाद जब आपने ये भी पढ़ लिया तो अब इसमें आला बनाते हैं। इसमें आला बनाने के लिए कि मसदर के शुरू में मंसूब नहीं, मसदर के शुरू में मा भी लगा दें जी। इकराम के शुरू में लगा दें मा भी इकराम, वो चीज जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं? मा भी इज्तिनाब, वो चीज जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं? परहेज कर रहे हैं। ठीक हो गया, इस तरफ आएंगे। अच्छा, ये तो उन्होंने बता दिया ना। आगे कह रहे हैं कि ये जो लोन और ऐब जिस्मानी, अच्छा लोन और ऐब जिस्मानी, उससे भी वजन नहीं आते, उससे भी वजन यानी इसमें तफजील और इसमें आले नहीं आते। उनका तरीका भी यही है। मसलन अशद्दु आराजन, सबसे ज्यादा लंगड़ा, अशद्दु सोमामन, सोमन, बुकमन, ओमियन, ठीक है, मंसूब करना है। इसमें तफजील में मंसूब करना है। इसमें आला में मंसूब नहीं करते ना, उसमें मंसूब नहीं करते। इसको क्यों करते हैं बताएं? चले, आपने सवाल किया। अशद्दु इसमें तफजील है, हुआ ज़मीर इसको शिबे फ़ैल बना देते हैं, इसके अंदर हुआ ज़मीर शिबे फ़ैल कर देते हैं, उसको मुमय्यज़ कर देते हैं, और आगे जो इज्तिनाबन होता है वो उसकी तमीज़ हो जाती है, तो तमीज़ होने की वजह से मंसूब होता है। आपने पीछे पढ़ा है पिछले साल कि ये जो तमीज़ मंसूबात में से है, और इसमें तफजील का जो अंदर शिबे फ़ाइल बनाते हैं, जब आगे कोई हरफ उसमें पोशीदगी हो उसको तमीज़ बना देते हैं, इसको मुमय्यज़। जैसे अशद्दुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन, कुरान करीम में है ना, कह दीजिए जहन्नम की आग बहुत सख्त है, अज़रुए या बेएतिबार तपिश के, बेएतिबार और अज़रुए तर्जमा किसका है? तमीज़ का है, तमीज़ का तर्जमा है, तो हर्रन उसकी तमीज़ है। अशद्दु के अंदर हुआ ज़मीर मुमय्यज़ वो बनता है। तो समझ आ गई क्यों मंसूब होता है? और ये चक्कर वहाँ मा भी में नहीं होता, यहाँ से वो सीधा सीधा कर जब ना हो चक्कर, तो आपने पढ़ा है पैदाइशी इराब क्या होता है? अगर माना तफसील अदा करने के बाद तो मसल मंसूब पर लफ्ज़ अशद्दु इज्तिनाबन, लोन और ऐब में भी मुजर्रद में उसमें भी इसमें तफसील नहीं आता, तो माना तफसील की अदायगी के लिए हम कहते हैं अशद्दु हुम्रतन, सबसे ज़्यादा सुर्ख। और याद रखें जब ये इस तरह का आप इसमें तफसील बनाएंगे तो इसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हो जाते हैं। वैसे तो सुलासी मुजर्रद में अज़रबु ज़ुरबा अलग अलग थे ना मुज़क्कर मुअन्नस के, लेकिन जब इस तरह का आप क्या कहते होते हैं मसनूई इसमें तफसील बनाएंगे, आर्टिफिशियल क्या कहते होते हैं, कि जब आप उस तरह का बनाएंगे तो ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बराबर चलता है। अच्छा, ये यहाँ तक आप पहुंचे हैं बाब इख्तियार के कायदों तक, ठीक है। अब हम बाब इख्तियार के कायदों को आगे नहीं छेड़ते, इसको हम इंशाल्लाह आइंदा उठा लेंगे और इनको लेके आगे जाएंगे। अब हम दूसरी किताब की तरफ जाते हैं।
रंग में भी एक ही होगा जी रंग में भी एक होगा किस तरह मतलब जो रंग में हम वो बनाते हैं उसमें भी होगा अशद हमरतन ये आ गया ना लिखा हुआ